तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले केमिस्ट्री जीरो स्टडी के बारे में। अगर केमिस्ट्री आपका कुछ नहीं हुआ है तो आपको केमिस्ट्री क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए। एक बात, अगर आप पीसीएम ग्रुप के पास हो तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। एमपीसी वाले बच्चों का तो स्टार्ट हो चुका है गाइस। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसके बाद आप सभी को फिजिक्स का या मैथ का या बायो का किसका चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा मांग होगी उससे रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चों की मांग सबसे ज्यादा क्या है। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में प्रदीप री एकेडमी, जो आपका फ्यूचर का इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी का चैनल, उसको भी जाके सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि गाइस उसके 2-3 महीने के बाद वहीं आप मिलने वाले हो मुझसे डायरेक्ट। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो गाइस, अगर आपके दिमाग में ये है कि सीईटी के अंदर क्या, जैसे 12th में था आपको सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चों को बहुत डेंजर लगता था कि सर नहीं हो पा रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है, सर कैसे करूं, ये करूं। अगर आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो, आपने इतने दिनों के अंदर अगर आपने कुछ पढ़ा होगा, अगर जीरो है तो कुछ भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो समझ ही चुके होंगे कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में केमिस्ट्री आपका, मतलब बायो को छोड़ के मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री ये चीजें बहुत आसान और बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका कुछ भी नहीं हुआ है तो उसको किस वाइज जाना चाहिए। सिंपल सी बात है गाइस, आपको सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड पे ही फोकस करना चाहिए। 12th का आप सभी को पता है कि 80% अप्रोक्स 80% सिलेबस जो होता है 12th का होता है, एंड 11th का 20% अप्रोक्स होता है, मतलब ऊपर एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड गाइस टोटल 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में ना गाइस मैं बता रहा हूं, अगर आप ट्राई करोगे ना तो आराम से बहुत सारे बच्चे 40+ मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या करना है, मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले देखो, आपको आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो, और आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और पीसीबी ग्रुप के बच्चे हो तो जिस दिन आपका शिफ्ट है उसी वाइज आपको अब तो आपकी तैयारी बहुत सारी चीजें हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये पैटर्न को आपको थोड़ा फटाफट करना चाहिए। तो आपका मान लो पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर के अंदर उस दिन भी राहुल सर ने बताया था कि जो बोल्ड में जो चीजें लिखी हुई है, इवन जो बॉक्सेस में जो चीजें बनी हुई है, उन चीजों को इवन एक बार बुक को रीड करना है। बुक को रीड करने के साथ ही आप क्या कर सकते हो, उसके पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू गाइस मैं बता रहा हूं कि अगर राहुल सर ने उस साल 10 साल का पीवाईक्यू बोला था, पर 10 साल का पीवाईक्यू अब आपसे होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, आपके पास अगर टाइम है अच्छा खासा, आपका एग्जाम और दिन और दूर है, वैसे पीसीएम वालों को तभी एडमिट कार्ड आया भी नहीं, बट अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम मुझे मिल रहा है, अगर मैं 19 से भी कंसीडर करूं तो भी मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो मैं अच्छे से कर सकता हूं। तो भी भाई अगर आपने फिजिक्स आपका उतना अच्छा नहीं हुआ पर मैथ आपने अच्छा कर लिया है, आपको तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना चाहिए। और उसको करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 साल के पीवाईक्यू बस रीड करो, उसके आंसर क्या वो देखो। और साथ में गाइस आप क्या करो, जो बुक है बुक को भी रीड करते जाओ। केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। वो चीजें मैंने बार बार बताई कि फिजिक्स के अंदर वो पैटर्न नहीं फॉलो हो सकता। फिजिक्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है, मैथ का पैटर्न बिल्कुल अलग है, बट केमिस्ट्री के अंदर ये पैटर्न फॉलो करके आप कुछ हद तक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 4 साल का पीवाईक्यू, 4 साल के पीवाईक्यू के साथ ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उन चैप्टर का। अब अगर ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर अपने से ये भी नहीं हो पाएगा, तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप सभी को क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू पढ़ लेना चाहिए। फिर अगर आप नहीं कर, पहला तो यही है कि आपको बुक के साथ ही वो चीजें करनी चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है देन आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले मतलब आप नहीं कर पा रहे तो पीवाईक्यू पढ़ते जाओ। इवन गाइस आप देखोगे कि जो टारगेट पब्लिकेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी बुक का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और कोई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं, मैं कोई परचेस करने के भी लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जो चीजें बेस्ट है, वो जो अभी अपने पास सबसे बेस्ट बुक है वो मैं आपके सामने, और बाकी सभी बुकों का ना वही कॉम्बिनेशन ही इधर उधर आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं कि ये बुक आप यूज करो, और यूज करने के साथ ही मतलब आप अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू कर रहे हो तो पीवाईक्यू उसके अंदर देख लो कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें केमिस्ट्री के अंदर आई है, और जो कि बहुत सिंपल रहेगा गाइस, बहुत सिंपल। एंड थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सी चीजें बार बार पूछी गई है, वो चीजों को एनालाइज करो। और ऐसे करके मैं बोला 12th के अंदर अगर एटलीस्ट आप कम से कम 12 to 15 चैप्टर भी आप करते हो, अगर आपसे मतलब आपका कुछ नहीं हुआ तो कम से कम 10 to 12 चैप्टर का ऐसा कर लो, 11th की कुछ चीजें कर लो, और आपकी चीजें यहाँ बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गाइस इंजीनियरिंग में जाने वाले तो मैथ और केमिस्ट्री को आपको अच्छा करके ही जाना पड़ेगा। समझ में? अगर ये दोनों नहीं अच्छे से करोगे तो आगे बहुत पछतावा फील होगा। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।